आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दें और आपके हर एक इच्छा, हर एक मनोरथ को प्रभु पूरा करें। तो आज हम कुछ वचन लेके आए हैं कि एक बालक में दुष्ट आत्मा बहुत परेशान करती थी उस बालक को। तो आइए प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उस बालक के अंदर से अशुद्ध आत्मा को निकाले हैं। तो इस वचन के द्वारा आप सबका विश्वास मजबूत हो मेरे प्रिय भाई बहनों, और आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो में बने रहना, इसको अंत तक देखना ताकि आप सबको समझ में आए और आपका विश्वास मजबूत हो और विश्वास के द्वारा आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, आनंद की जिंदगी हो। यदि आप भी इस प्रकार विश्वास करेंगे तो आप सचमुच हर एक दिक्कत से, परेशानियां से, चिंताओं से, गरीबी से, दुख से एकदम अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे आनंद का जीवन हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलते हूँ पवित्र शास्त्र की ओर, प्रभु के वचन की ओर चलती हूँ। और जैसे कि मरकुस 9 के 23 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो सचमुच यदि हम कुछ कर सकते हैं तो क्या विश्वास, यदि हम विश्वास करते हैं तो सचमुच हर एक चीज को पालेंगे। और विश्वास करेंगे किस पे? प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता पे। यदि आप विश्वास करेंगे तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और आनंद का जीवन हो जाएगा। आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी गरीबी, आपकी दिक्कतें, परेशानियां, समस्या, हर एक दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, हर एक अनेक प्रकार की बीमारियों से आप छुटकारा पा जाएंगे। जो वैद्य, डॉक्टर, हकीम जो काम नहीं किए वो में हमारा प्रभु काम करेगा और बिना पैसों के, बिना मोल के प्रभु तुमको देता है, जीवन दान देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और सुनकर विश्वास करें। और मैं आपसे एक बात कहूंगी, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो पसंद ना आए तो कृपया करके ना देखना और ना समझना। यदि आपको समझ में आए तो विश्वास करना और विश्वास के द्वारा प्रभु आपका जीवन बहुत अच्छा करेगा। और चलते हैं, विश्वास सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। कौन? बालक के पिता ने प्रभु यीशु मसीह के आगे उसने गिड़गिड़ाया और गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। उसने क्या कहा? हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। यदि हमारे जीवन में कोई दिक्कत है, परेशानियां हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से, बीमारी से, गरीबी से बहुत परेशान हैं, तो किस पे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और विश्वास करें, सचमुच परमेश्वर आपको हर एक चीज, दिक्कत से दूर कर देगा, सारे बंधन तोड़ देगा। उसने कहा, मेरे अविश्वास, यानी कि जब विश्वास तो करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। किससे? प्रभु यीशु मसीह से कहा, अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। क्या? अशुद्ध आत्मा जिस बालक के शरीर में थी, उस बालक के शरीर में थी, वो दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को, बुरी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने यह कह के डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। उसने कहा, हे गूंगी, हे बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इस मनुष्य के शरीर से निकल जा। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि ऐसे विश्वास आपका बन जाएगा, हम सबका विश्वास यदि ऐसा बन जाएगा, आप बना के रखेंगे, तो सचमुच आप भी इसी प्रकार हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को, हर अनेक प्रकार की हर एक दिक्कत को आप दूर करेंगे। आप अपने मन से विश्वास करें और मुंह से प्रार्थना करें और दुष्ट को आज्ञा देंगे, दूर हो जाएगा, हर चीज दूर हो जाएगी।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और आज्ञा देता हूँ इसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। उसने कहा इसमें फिर से कभी प्रवेश ना करना। तो हमें भी चाहे जिस भाई बहन पे कोई दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो अगर विश्वासी हैं तो उसको विश्वास साथ उसका भी विश्वास मजबूत हो और हमारा भी विश्वास हो। इसी प्रकार हम हर एक का उद्धार होगा और हमारे शरीर से हर एक दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं निकल जाएंगी। हर गरीबी, समस्या, परेशानियां, गरीबी से हम जो दिक्कत परेशानी है बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप बहुत सही हो जाएंगे और आनंद का जीवन हो जाएगा। कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्ला कर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया था। यदि जब कोई मनुष्य के शरीर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो उसको कैसे ऐसे नहीं जाती, उसको एकदम पूरे शरीर को हिला देती है, तो तोड़ मरोड़ देती है। तो व्यक्ति, वो मनुष्य कैसा हो जाता है कि उसके लगता है कोई जान ही नहीं है, वो एक मरा के समान हो जाते हैं, मरे हुए के समान हो जाता है। क्योंकि जब किसी के शरीर से दुष्ट आत्माएं निकलती है तो उसका शरीर का एकदम मुरझा जाता है। क्योंकि जब तक वो रहती है, प्रवेश करती है, खाती है, पीती, उसका जितना खाया पिए सब उसी के पास जाता है। वो शरीर सूख जाती है, एकदम वो ब्लड से एकदम सूख जाता है, कुछ भी नहीं रहता उसके अंदर। तो कैसा एकदम वो बालक मरा हुआ सा हो गया था, मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि यह मर गया। यहाँ तक कि उस बालक को बहुत से लोग कहने लगे कि ये मर गया। क्या कहा? उसने कहा कि ये मर गया। बहुत से लोग कहने लगे कि ये मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। क्या कहा? परंतु यीशु मसीह ने उस बालक का हाथ पकड़ा और उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। कौन? वही बालक जिसके शरीर से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वही बालक उठ के खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा। कैसे? जब उसके चेला घर आए तो उससे एकांत में पूछे, किसे? प्रभु यीशु मसीह से एकांत में पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने कहा इसे, जो इसके शरीर में दुष्ट आत्मा, जिसे हम क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। क्या? ये जाति, ये दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्मा, क्या जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा और हम विश्वास और प्रार्थना नहीं करेंगे तो दुष्ट आत्माएं नहीं निकलेगी। यदि हमारा विश्वास मजबूत है और हमारा प्रार्थना में मजबूत है तो सचमुच सारी दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, हर एक दिक्कत परेशानियां दूर हो जाएगी, अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे, गूंगे बहरे सब बोलने लगेंगे, चलने लगेंगे और हर एक दिक्कत से हम दूर हो जाएंगे। कब? जब विश्वास करेंगे तब। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार ये बालक अच्छा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने इसको अच्छा किया, इसी प्रकार विश्वास कीजिए कि सचमुच प्रभु का वचन सत्य है और सही है और जो शिक्षा देता है, जीवन देता है। क्योंकि जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है, क्योंकि उसी से हमारा उद्धार है। इस जगत में और किसी से उद्धार नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास कीजिए और मुझे आशा है कि आप लोग इस वचन को सुने हैं और सुनकर बहुत आनंदित हुए और बहुत उत्साहित हुए, आपका विश्वास मजबूत हुआ। तो परमेश्वर आपको खूब ढेर सारी आशीष दे और प्रभु जो दिक्कत परेशानियां हैं आप फिर सारी दिक्कतों को दूर करें। मैं परमेश्वर पिता से विनती और प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा हो, तेरी इस वचन को, पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा हो, परमेश्वर पिता उससे, उसकी आज से सारी दिक्कतें, परेशानियां, जो गरीबी है, समस्या है, परेशानियां हैं, मुसीबत में है, दिक्कत में है, परेशान, चिंताओं में है, दुख में है, दुष्ट आत्माओं से परेशान है, प्रभु जी बरकत नहीं होती, उन्नति नहीं होती, सब कुछ होने लगे परमेश्वर, और जो दिक्कत परेशानी में सब दूर हो जाए, सारी दिक्कत समस्या दूर हो जाए और खूब ढेर सारी आशीष दे परमेश्वर, और उनकी हर एक दिक्कत को दूर कर दे, हर एक इच्छा और मनोरथ को पूरा कर दे। तो पिता परमेश्वर आपने ऐसा कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आमीन।